क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। दूर के पर्वत दूर ही रह के लगते सबको सुहाने। पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने। कलिया समझे चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे। रात अंधेरी, रात अंधेरी सोचे मन में, दिन में है उजियारा। दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। ओ साथी है शीतल अंधियारा। पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा। धन वालों को चैन नहीं, ये कैसी जग की माया। एक दूजे को सुखी समझते, सुख को सभी पुकारे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। भैया रे साथी रे। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। दूर दूर के ढोल सुहावने। और व्यक्ति ये सोचता है जो उधर है उसमें ज्यादा सुख है। जो वहां दिखाई दे रहा है दूर, वो जो डिपार्टमेंट है उसके लोग ज्यादा सुखी है। वो जो सेवा केंद्र है उसके लोग ज्यादा सुखी है। वो जो इंस्टीट्यूशन है उसके लोग ज्यादा सुखी है। ये जो दूसरा है ये मुझसे अधिक सुखी है। परंतु ये सब खेल है, ये सब एक जाल है जो व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करता है कि दूसरे मेरे से अधिक सुखी है। रात सोचती है, रात अंधेरी सोचे मनवा। दिन में है उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा।
अतृप्ति। और योगी का एक ही लक्षण है, संतुष्टः सततम योगी। योगी वो जो तृप्त है, उसे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए या कम से कम चाहिए। और जब ऐसी अतृप्ति बढ़ जाती है तब बुद्धि भटकनी चालू हो जाती है। तो यज्ञ इतिहास का ये कारवा 93 डेज पूरे हो चुके और 69 से 80 के बीच का जो इतिहास है उसका आज का अंतिम दिन 7वां। तो इन 7 दिनों में 69 और 80 के बीच हुई 8 बातें हमने देखी, 6-7 बातें देखी। आज की आखिरी बात, स्प्लिंटर ग्रुप्स। स्प्लिंटर ग्रुप्स, स्प्लिंटर ग्रुप्स अर्थात स्प्लिंटर अर्थात टुकड़े। बड़े ग्रुप से एक ग्रुप निकलकर अपना ग्रुप बनाता है जब, उसे कहा जाता है स्प्लिंटर ग्रुप्स, ब्रेक अवे ग्रुप्स या फिर एक्स-बीकेस, अर्थात वो लोग जिन्होंने इस संस्था को छोड़ दिया। तो इसकी शुरुआत वैसे तो बहुत पहले से ही हो गई थी, परंतु एग्जैक्ट शुरुआत अगर कहे तो 76 है। वैसे तो हमने देखा प्यू का पार्ट, पुष्प, परंतु उसने जाके कोई संस्था नहीं बनाई, वो कहाँ गई पता ही नहीं चला, खो गई। तो वैसे ही इस यज्ञ में ढेर सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स बने और सबसे पहला स्प्लिंटर ग्रुप जो बना वो 1976 आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं एडवांस पार्टी और जिसको बीकेएस कहते हैं शंकर पार्टी। ये है फर्स्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु एक के बाद एक बनता गया। तो सबसे पहला तो ये बना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, AIVV, जिनको उन्होंने नाम दिया एडवांस पार्टी। ऐसा दूसरा आया एक विष्णु पार्टी, फिर तीसरा आया इन एडवांस पार्टी, फिर चौथा है सुपर एडवांस पार्टी, फिर एक है सनातन पार्टी, एक है शिव शक्ति पार्टी, एक है कृष्ण पार्टी, ओम मंडली, इंस्पिरेशन पार्टी, फिर दूसरे दूसरे रथ, कुछ रथ विदेश में, कुछ भारत में, सब हमसे ही, यहीं से। डिमोक, BK डिमोक, परमात्मा का रथ, हेमंत, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, और भी बहुत होंगे, इतने अभी गुप्त रूप में बहुत सारे हैं, परंतु इनमें से किसी का भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं। उनके ध्यान योग, ज्ञान योग, तपस्या, सेवा, किसी से कोई संबंध नहीं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो सब यहीं से गए हुए हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 76, जब वीरेंद्र दीक्षित, बाबा वीरेंद्र दीक्षित 69 में ज्ञान में आए अहमदाबाद से, फिर वहाँ से मधुबन आए, मधुबन से वापस वहाँ गए, फिर वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से कंपिल, और फिर ये संस्था अपनी एक चालू की जिसकी अजीब सी फिलॉसफी, डिटेल बहुत सारा है, पर डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी कोर्ट केसेस चालू है, फरार है। तो एक के बाद दूसरी दूसरी निकलती गई। विष्णु पार्टी, दशरथ भाई पटेल, इन एडवांस पार्टी, सुपर एडवांस पार्टी, कृष्णा पार्टी, एक सतीश मेहता पार्टी, जो इनमें से अंदर अंदर से निकले सब ब्रांचेस, सनातन पार्टी, ओम मंडली और बहुत सारे ऐसे। किसी का कहना है कि ब्रह्मा में परमात्मा आते, ब्रह्मा का पार्ट 69 में पूरा हुआ, अब परमात्मा परमानेंटली किसी और रथ में आते हैं जिसका वो नाम रखते हैं शंकर या राम, अर्थात वो बाप दादा की पधरामणि दादी गुलजार में होती है, इसको स्वीकार नहीं करते। वो है शंकर पार्टी। और इसके बाद जैसे कहा भिन्न भिन्न पार्टी आने लगी, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन, किसी में कुछ किसी में कुछ। पर ये सब क्यों बना ड्रामा में? तो चर्चा का मुख्य विषय ये पार्टियां या उनके सिद्धांत नहीं है। चर्चा का मुख्य विषय है आत्मा
इस ज्ञान को छोड़कर या परमात्मा को छोड़कर क्यों जाती है? इसके लगभग 21 कारण है जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। इस यज्ञ को छोड़कर, इस ज्ञान को छोड़कर, किसी स्थान को छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहे, ज्ञान को छोड़कर या परमात्मा का हाथ छोड़कर जाने की बात कर रहे। आत्मा क्यों जाती? ये मुख्य चिंतन का विषय है। एक व्यक्ति होता है मुस्लिम, बहुत निष्ठावान, ईमान वाला। एक दिन घर पहुंचता है, देखता है जो उसका पवित्र ग्रंथ है कुरान, उस पर एक चूहा बैठा हुआ। उसे एकदम क्रोध आता है, इस चूहे की ये मजाल। चूहे को हटाता है, फिर अपने मित्र के पास जाता है और कहता है ये क्या हो गया? क्या चूहा कुरान से ज्यादा शक्तिशाली है? उसका मित्र उसे समझाता है लॉजिकली, अगर तुमने देखा उसके ऊपर बैठा है मतलब वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है। और लॉजिक कहता है जो शक्तिशाली है उसकी पूजा होनी चाहिए। तो व्यक्ति कहते हैं हाँ ये तो सही बात है। अगले दिन से चूहे की पूजा चालू कर देते, और चूहे की पूजा करते करते एक दिन ये देखता है कि चूहा सोया है तो बिल्ली ऊपर से चली गई, अर्थात कैट मोर पावरफुल। कैट की पूजा चालू कर देता है। और एक दिन देखता है जब कैट सो रही है ऊपर से डॉगी चला जाता है, तो डॉग की पूजा चालू कर देता है। और एक दिन ये देखता है उसकी पत्नी ने उसके कुत्ते को बहुत मारा। चूहा ठीक था, कैट ठीक था, डॉग ठीक था, पर पत्नी की पूजा, वो भी उसके रहते, ये तो मुश्किल काम है। फिर भी उसकी तस्वीर लेके कमरा बंद करके पूजा चालू करता। फिर पत्नी एक दिन भाग भाग के उस दोस्त के पास पहुंचती है, कहती है ये क्या हो गया, पता नहीं मेरे पति कमरे में बंद करके कुछ करते हैं। कहता है क्या? वो कहते आप चल के देखो। तो चल के देख के छेद से देखते हैं तो देखता है वो व्यक्ति अपना ही फोटो रख के पूजा कर रहा है। अंदर जाके पूछते तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है आज ही तो सुबह मैंने अपनी पत्नी को मारा, इसका मतलब मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली हूं। अल्टीमेटली वो कहां पहुंच जाता है? मैं आए। सारी दौड़ कहाँ की है? मैं की। ये जो आए है ना, बस इसको तृप्ति चाहिए। अगर इसको तृप्ति नहीं मिली तो वो वहां भागता है जहां उसको तृप्ति मिले। तो इस ज्ञान को छोड़ने का सबसे पहला कारण असंतुष्टता। जैसे 21 कारण हम लेंगे, अगर किसी भी कारण से असंतुष्ट है तो व्यक्ति कभी ना कभी इस ज्ञान को छोड़ देता है। किसी भी कारण से अतृप्ति है, असंतुष्ट है, और लंबे समय की असंतुष्टता एक दिन उसे मजबूर कर देती है कि वो इस ज्ञान को तिलांजलि दे दे, डिवोर्स दे दे बाप को। हम किसी स्थान को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, किसी भौगोलिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, ज्ञान को। अतृप्ति पहला कारण। दूसरा कारण अपवित्रता, इम्प्यूरिटी। जब मन में अपवित्रता आ जाती है तो फिर इच्छा नहीं होती है, वो दुनिया खींचती है, इम्प्यूरिटी खींचती है। रादर इम्प्यूरिटी सबसे मुख्य कारण ही, बाकी सब कारण इसके नीचे। और जरूरी नहीं हर व्यक्ति में ये हो, हर एक के अपने अपने कारण हो सकते हैं इन 21 कारणों में से। तीसरा, कोई आकर्षण। अचानक कोई आकर्षण उत्पन्न हो गया संसार का, खींचने लगा संसार, फिर यहां अच्छा नहीं लगता, ये लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता, ये ज्ञान में इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है। मुरली बंद, अमृत वेला बंद, रोज रोज रोज। चौथा कारण बोर्डम। थ्रिल चाहिए कुछ तो जीवन में, नई थ्रिल। अमृत वेला उठो, उठ गए, फिर कर लिया योग, फिर जाके सो गए, फिर आए वापस मुरली, फिर मुरली सुन ली, फिर वही नाश्ता, डेज फिक्स्ड, मंडे पोहा, ट्यूसडे उपमा, सेम टेस्ट, नो चेंज इन टेस्ट। नए जो आते हैं उनके लिए तो ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है, परंतु धीरे धीरे बोर हो जाते, क्योंकि ध्यान टेस्ट की तरफ है।
वो क्या है उसकी तरफ नहीं है। 18 फरवरी 88 की मुरली, ये क्या है? एक एक कणा मोहर के समान है, इसमें दुआ भी है तो दवा भी है, दुख भंजक भोजन है ये भूल जाता है ये है क्या। और वही 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 बोर्डम, दिनचर्या से बोर्डम, सेवा से बोर्डम, थ्रिल चाहिए कुछ तो नया, साथियों से बोर्डम, वही वही फेसेस। एक ये कारण। फोर्थ, फिफ्थ, अकर्तव्य या आचरण, अकर्तव्य या आचरण, ये कारण ऐसा है कि जिसके लिए उसे निकाला जाता है, क्योंकि कर्तव्य ही ऐसा किया है श्रीमत के विरुद्ध, आचरण और अकर्तव्य। और जब ऐसा हुआ तो फिर बदले का भाव होता है, फिर ये सब इतने सारे स्टैब्लिश हो जाते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ, एडजस्टमेंट इश्यूज, एडजस्ट नहीं हो पाते, इस डिपार्टमेंट में भी नहीं, वहां से निकाला दूसरे डिपार्टमेंट, वहां पे भी नहीं, इस स्थान से निकाला उस स्थान पर, इस सेंटर से निकाला उस सेंटर पर, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कहीं पर इंचार्ज ठीक नहीं है, कहीं पर सेवा ठीक नहीं है, कहीं पर टाइमिंग ठीक नहीं है, कहीं पर सेवा जिस तरह से होनी चाहिए वैसी नहीं है, कहीं रूम ठीक नहीं है, एकोमोडेशन ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, लोग ही ठीक नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है ये सेवा के लिए, बहुत हार्ड वर्क है इसमें, एडजस्टमेंट इश्यूज। इसलिए फिर व्यक्ति कहता है बाय बाय, हमसे नहीं होता ये ज्ञान। नेक्स्ट, फाइट, लड़ाई, भयंकर लड़ाई हो जाए किसी के साथ, फिर ये ज्ञान अच्छा लगता है क्या? ज्ञान कहता है विश्व कल्याणकारी बनो, ऐसे विचार ही नहीं आते मन में, सोचे भी तो सबसे प्यार करो, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूं, फाइट। उसके बाद में नेम और फेम, मान और शान की बहुत ज्यादा इच्छा, और यहां मिल नहीं रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है फिर? ज्ञान में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसको, क्योंकि इंटरेस्ट किस में है? ऐसी सेवा चाहिए कि जिसमें नाम और मान मिले, ऐसी सेवा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जिसमें बिल्कुल नाम मान ना मिले, चुपचाप जाओ किसी गांव में और गरीबों की सेवा करके आओ, ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। सेवा चाहिए तो वीआईपी वाली सेवा करेंगे, जिसमें हमारा फोटो भी निकले सौगात देते हुए लेते हुए, और ज्ञानामृत में भी छपे, वो भी एकदम पीछे नहीं सामने, वीआईपी सर्विस। किचन में सेवा करना पसंद नहीं आता है, स्थूल झाड़ू पोछा पसंद नहीं आता, ऑफिस वर्क भी पसंद नहीं आता है। कोर्स कराने वाला हो, भाषण देने वाली सेवा हो तो बताओ, कहीं भाषण देना है तो बताओ, हम तैयार है एकदम, बाकी स्थूल काम मत बताओ। भयंकर इच्छा नाम और मान की और शान की, एक दिन व्यक्ति को वहीं पहुंचा देती है जहां से आए थे। तो नाम मान की कामना, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति इस ज्ञान को छोड़ देता है, बाबा का हाथ छोड़ देता है। अगला, निश्चय की कमी, अगला निश्चय की कमी, यह संपूर्ण निश्चय की यह परमात्मा है, परमधाम निवासी इस समय ब्रह्मा तन में आकर हमें सिखा रहा है, ये बाप दादा है, इस तन में आकर उसने इतना ज्ञान दिया है कि इतना ज्ञान कि अब कुछ देना बाकी नहीं रहा है, संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान दे दिया। निश्चय, जब निश्चय हिलता है, डगमगाता है, फेथ, तो व्यक्ति इधर उधर जाता है, इधर उधर ढूंढता है, निश्चय की कमी। नेक्स्ट, किसी से प्रभावित हो जाना, इन्फ्लुएंस्ड, किसी के प्रभाव में आ जाना। एक व्यक्ति भगवान की खोज में था और अध्यात्म में बहुत उन्नति करना चाहता था, एक आश्रम पहुंचता है, वहां रहता है 1 मास, और वहां के जो गुरुजी है एकदम बूढ़े, रोज आते हैं, 15 मिनट प्रवचन करते पर वही बातें बताते, सेम घिसी पिटी, रोज रोज एक ही बात। ये व्यक्ति वहां आता, इतना थक बोर हो जाता है, और एक दिन वहां पर एक नया सन्यासी आता है, एक युवा, एक रात रुकने के लिए गेस्ट, उसका शाम में क्लास होता है, और वो ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें करता है, और उसकी धुआंधार वाणी, इतना गहरा चिंतन, इतना गहरा मनन। ये जो व्यक्ति था 1 मास से, वो कहता है ये है योगी,
इसका मैं गुरु बनूं, इसका मैं शिष्य बनूंगा। कहां मैं इसके पीछे लगा था बूढ़ा, एक मास से वही वही रिपीट कर रहा है। ये होता है योगी। और फिर अपने वो बूढ़े गुरु के पास जाता है, कहता है, उनकी भाषण सुना ना आपने, आपको अंदर से तो कितना दुख हुआ होगा ना। कहते किसका दुख? कहते सुना नहीं रात का प्रवचन, कितनी गहरा चिंतन था उसमें। बोले किसकी बात कर रहे हो? वो जो सन्यासी रात में आया था। तो बूढ़ा गुरु कहते पर वो तो बोला ही नहीं। कहते बोला ही नहीं? पूरा 1 घंटा प्रवचन दिया, आप कहते वो बोला ही नहीं। वो कहता है वो तो बोला ही नहीं, वो तो जो बोल रहा था इधर उधर की बातें बोल रहा था, उसका अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बोरोड लिटरेचर था, चुराया हुआ। प्रभाव में आ जाते, फिर यहाँ का डर लगने लगता है। हमारे इतने गहरे गहरे प्रश्नों के उत्तर कहीं और जाके मिल रहे हैं हमको, यहां नहीं मिले उत्तर। यहां पूछते थे तो कहते थे चुप, प्रभावित हो जाना। ये एक कारण है, लोग ऐसे कई लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। एक वीडियो आया था बीच में, एक बहन का किसी बाबा से प्रभावित हो गई थी। वो कहती थी कि मैं 10 साल ब्रह्मा कुमारी में रही, दादियों से मिली, कितनी बार बाबा से मिलन बनाया, पर कभी अनुभव नहीं हुआ। और जब से इन बाबा जी के शरण में आई हूं, एकदम दिव्य अनुभव होने लगे। मेरे पति को नौकरी नहीं मिल रही थी, एकदम नौकरी मिल गई। बेटा बार बार बीमार पड़ता था, एकदम उसकी बीमारी ठीक हो गई। वो बाबा जी अभी जेल में है। प्रभावित। अगला भ्रमित। क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते, भ्रम उत्पन्न हो जाता है एकदम, डिसएंचांटमेंट। भ्रम एक कारण है। और भ्रम जब हो जाता है तब व्यक्ति अहम वहम जो होता है ना, जिद करता है फिर कि मैं ही राइट हूं, सिद्ध करने की कोशिश करता है। आगे का पूरा जीवन केवल सिद्ध करने के लिए निकल जाता है, पुरुषार्थ रह गया बाजू में। अब जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमने जो किया वो राइट है, सिद्ध करना उसको। ये एक कारण है। सवाल जवाब, भ्रम। अगला एक कारण, फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। उसको लगता है कि ये ज्ञान योग के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं ठीक कर नहीं पा रहा हूं, माता पिता को जस्टिस नहीं दे पा रहा हूं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। ये कुछ आत्माओं का कारण हो सकता है, सबका नहीं। परिवार की जिम्मेदारियां। नेक्स्ट, इलनेस। खुद की शरीर की बीमारियां, बार बार शरीर बीमार पड़ते रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज ही नहीं है मेडिकल फील्ड के पास। अब उस बीमारी के साथ चलना है। उठना होता नहीं अमृत वेला, सेंटर जा नहीं पाते हैं, फिर धीरे धीरे मुरली छूट जाती है, ज्ञान छूट जाता है, बचा क्या? अमृत वेला छूट गया, अब संसार बचा। वो बीमारियां कारण बन जाती है ज्ञान छोड़ने की। शरीर में दर्द होते रहता है, माइग्रेन, ढेर सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। एक कटोरा पर दवाई है, सुबह एक कटोरा, शाम को एक कटोरी भर के दवाई। नेक्स्ट, मनी, पैसा। ये एक बहुत बड़ा कारण है। पैसा, दूसरी जगह पैसे मिलने लगते हैं अच्छे, और पैसे की हवच, पैसे की लालच खींच कर लेके जाता है व्यक्ति को यहां से। सब चाहिए, सब सुख सुविधा है, अब बिना पैसे की तो आएगी नहीं। और थोड़ा सा पैसा कहीं से मिल गया कि बस स्कीम कोई अच्छी वाली, ऐसी कोई स्कीम आ जाए कि जिसमें इजी मनी मिले, या थोड़ा काम करो और ज्यादा पैसे मिल जाए। डॉक्टर्स और ये सब लोग जो है, नर्सेस, ये सब मिडल ईस्ट में जाते हैं ज्यादा, ये एरियाज में। क्यों? यहाँ जितना, अगर यहाँ डॉक्टर को 2 लाख मिलते हैं तो वहां 10 लाख मिलते हैं। यहाँ नर्सेस को 50,000 मिलते हैं तो वहां पर कितने सारे मिल जाते हैं। इजी मनी ट्रैप। लॉटरी क्यों खरीदता है व्यक्ति? किसी मुरली में आया है लॉटरी खरीदो, बाबा से पूछा जरूर गया, बाबा लॉटरी खरीदूं, अगर लग गई तो आपकी सेवा में लगाऊंगा, है किसी मुरली में? बाइबल में लिखा है, बाय द स्वेट ऑफ दाई ब्रो थाउ शैल अर्न दाई ब्रेड। ये जो पसीना है ना, पसीने से कमाना होता है। और जिसने कमाया नहीं, उसको उसका वैल्यू भी नहीं पता रहती। कितने हो गए? 14। नेक्स्ट, व्यक्ति यहां से क्यों जाता है? अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी। व्यक्ति यहां से क्यों जाता है?
वो ज्ञान पूरा नहीं समझा है, थोड़ा थोड़ा समझ लिया, हल्का हल्का समझ लिया और ये मान लिया कि मैंने सब समझ लिया। इमैच्योरिटी। इस ज्ञान को समझने के लिए कम से कम 10 से 12 वर्ष, तो केवल समझने के लिए, परिपक्व होने के लिए और उतना। कोई बचपन से भी ज्ञान में हो तो ये नहीं कहा जा सकता है उसने समझ लिया है। वो तो परिवार वाले ज्ञान में चलते थे तो हम भी चल पड़े। गुरुवार को भोग में खाने के लिए जाते थे तो गुरुवार को हम भी जाने लगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया, ज्ञान की गहराई तो बहुत बाद में समझ में आती है। एक भाई हमसे मिला था, 30 साल से है ज्ञान में। वो कहता है कि 30 साल में सेवा ही करते रहा, अभी समझ में आ रहा है ज्ञान क्या है, 30 साल के बाद। और अभी ऐसा लग रहा है कि बस ज्ञान ज्ञान। जाते समय सारी अव्यक्त वाणियां लेके गए यहाँ से, पूरी 69 से 2017 तक, इतना बड़ा सेट, बड़ी सी बैग। कहने लगे अभी बस यही, जब तक ये पूरा नहीं करूंगा रुकूंगा नहीं। एडमिट थे हॉस्पिटल में 7 दिन के लिए, तो कहा ये वरदान हो गया मेरे लिए। थोड़ी 30 साल नॉन स्टॉप सेवा की, 1 मिनट नहीं रुका। पर ये ज्ञान को समझना रह गया बस। तो ज्ञान बहुत गहरा है, बहुत गहरा। जितना हमने समझा है, अरे बाबा ने जो दिया है वो एक बूंद है। कितने राज है अभी तक हमको पता नहीं है, और ये राज हम समझ भी नहीं सकते जब तक हमारी स्थिति अव्यक्त नहीं होती। ये राज बुद्धि से समझे ही नहीं जा सकते, बुद्धि गम्य नहीं है ये राज। कुछ कुछ राज ज्ञान के वैसे ही है, जब तक आत्मा संपूर्ण मौन में नहीं चली जाती, अव्यक्त स्थिति नहीं हो जाती, एकदम हल्का नहीं हो जाता, सब चीजों से डिटैच्ड, ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं वो करूं, ये सब से डिटैच होके स्थिति उपराम नहीं हो जाती, तो ही उसके साथ लिंक लगेगी और वो राज खोलेगा। नहीं तो वो कैसे बताएगा राज? वो बताएगा तो भी हमको समझ में नहीं आएगा। तो अपरिपक्वता एक मेन कारण है। एक भाई था जो कि 1200 किलोमीटर साइकिल से मधुबन आया फर्स्ट टाइम। हम जहाँ थे वहां वो ज्ञान में आया, महाराष्ट्र में एक जगह ज्ञान में आया, और इतना नशा कि साइकिल से आया मधुबन तक 1200 किलोमीटर की दूरी से। और आते समय बाबा के पर्चे बांटते हुए एक एक को संदेश, इतना नशा इतना नशा। शांतिवन की स्टेज पर उसका स्वागत भी हुआ था, उसका वीडियो क्लिप भी है। इतना दूर से भाई बाबा का संदेश, आज वो भाई ज्ञान में ही नहीं है। अच्छा, साइकिल से। पर ये हम बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति आया तो, परंतु नशा नशा शुरुआत का, पर बाद में मुरली मिस, अमृत वेला मिस, और फिर सब छूटता गया। तो ज्ञान को समझने के लिए टाइम लगता है, इसलिए ये कभी भी नहीं समझना कि हमने सब समझ लिया है। कुछ ज्ञान की बातें अव्यक्त मुरलियां पढ़कर नहीं समझ में आएगी, अव्यक्त स्थिति में समझ में आएगी। इसलिए मुख्य पुरुषार्थ है पुरुषार्थ से प्यार और स्थिति से प्यार। तो उसके बाद में एक कारण ज्ञान को छोड़ने का, क्यूरियोसिटी, उत्कंठा, जिज्ञासा, क्या चालू है पता तो चले, हम भी तो जाने। जिज्ञासावश नहीं जाना, और बस जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्या है क्या है। कितने लोग जो एडवांस पार्टी में गए, शंकर पार्टी में, वो जिज्ञासावश ही गए, पर वहां का जैसे ही ज्ञान सुनने लगे, 50 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये बीके का नॉलेज, ये एडवांस नॉलेज, बीके का बेसिक नॉलेज है, ये एडवांस नॉलेज है। और बीके में तो बाबा आते हैं जाते हैं, यहां तो कंटिन्यूस रहते हैं। क्योंकि बाप तो हमेशा बच्चों के सामने होता है ना, तो ये है उसका प्रमाण। तो लोग भी, और मुख्य बात, इन सब जो इतने सारे ग्रुप है, उनसे एक ही प्रश्न है कि अगर आपके पास ज्ञान है और नया है तो संसार के जो लोग हैं उनका कल्याण करो, यहां वाले जो है इनके पीछे क्यों पड़े हो? संसार में लोगों की कमी है क्या? उसके बाद में एक कारण इस ज्ञान को छोड़ने का, कार्मिक अकाउंट। जिसका जहां कार्मिक अकाउंट है वो वहां पहुंच जाएगा। जिसको इस ज्ञान को छोड़ना है उसको कितना भी रोको, उसके पांव पड़ो, साष्टांग दंड उसके सामने झुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, उसके सामने आंसू बहाओ, वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है।
वो नहीं रुकता है, क्योंकि नशा इतना ज्यादा है। तो जिसका जहां अकाउंट है, जिसका जहां पार्ट है, वो वहां पहुंच ही जाएगा। तो कार्मिक अकाउंट ये एक कारण है। अगला, टू मच वेस्ट एंड निगेटिव। जब मन में बहुत वेस्ट और टू मच निगेटिव भर जाता है हर चीज के बारे में, तब व्यक्ति यहां नहीं रह सकता, फिर इस ज्ञान के साथ नहीं चल सकता। क्योंकि हर चीज में निगेटिविटी, हर चीज में निगेटिविटी देखना, हर चीज में फॉल्ट निकालना, ये एक मुख्य कारण। अगला कारण, बेटर ऑफर्स एंड एक्सपीरियंस। यहां जो अनुभव नहीं हुआ वो कहीं और हो गया, या कोई अच्छी ऑफर पोस्ट की या 10 साल से है, एक बार भी अशरीरीपन का अनुभव नहीं हुआ, खाली मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। और कहीं पर बैठते ही सीधा शरीरीपन, 1 घंटा पता ही नहीं चला शरीर है कि नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई। बड़ा लड्डू मिल गया तो छोटे लड्डू को कौन पकड़ेगा? हटाओ, कितने हो गए? 19। अगला, अन्याय। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम नहीं सहन करेंगे। भगवान कहता है इस ड्रामा में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है, और हम कहते हैं ये लोग हमारे साथ अन्याय किया। हमारे पास एक सन्यासी का पत्र आया था, वो एक संस्था से जुड़ा हुआ था बहुत पहले, जब हम सोच रहे थे कि इस संसार को छोड़ दूं। तब एक व्यक्ति का खत आया कि तुम मत छोड़ना प्लीज। मैंने भी तुम्हारे जैसा था, छोड़ दिया था। इस संस्था में मैं 30 साल से हूँ, दूसरी बाहर की संस्था थी। उसने कहा मैं आर्टिकल जो लिखता था ना मेरे नाम से, यहाँ के जो सीनियर साधु है सन्यासी, वो अपने नाम से छपाते थे। मेरे साथ बहुत अन्याय किया ये लोगों ने, इसलिए वो मुझे 6 खत आए थे हमें ऐसे अननोन, 6 पेजेस के एक एक लेटर। किसके लिखे थे पता नहीं, अब तक पता नहीं, पर कहा था कि मैं भी डॉक्टर था, फिर मुझे वैराग आ गया, फिर मैं इधर आ गया, अभी 30 साल से इधर हूं, और मेरे साथ ये अन्याय हुए, तो तुम्हारी मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम नहीं आना। और उनका खत आने के बाद तो हमारा उत्साह और बढ़ गया कि अब तो जाना ही है। अन्याय, ये एक कारण है। अगला, ईगो। ईगो, अहंकार आ जाना। ये सब मूर्ख बैठे हैं यहाँ। हाँ? नर्सरी, KG1 KG2, कहाँ मैं और कहाँ ये लोग। हिटलर से पूछा क्या, आप जब भाषण करते हो, हिटलर का भाषण सुना है किसी ने? उसकी क्लिप देख लेना हिटलर की, ऐसा जोश भरा भाषण, सारे जर्मनी के लोग उसके पागल हो जाते थे उसके पीछे। बस उसने जो बोला वो फाइनल, इतने दीवाने थे उसके, इसलिए एक एक बात हिटलर की वो मान लेते थे। ऐसा नशा, बोलते समय ऐसा धुआंधार भाषण। हिटलर से पूछा गया आप ये भाषण करते हो तो आपके अंदर क्या रहता है, भावना? वो कहता है जब मैं भाषण करता हूं तो ये सोचता हूं सब मूर्ख मेरे सामने बैठे हुए हैं। ईगो, जब व्यक्ति को ईगो आ जाता है तो उसको स्वीकार नहीं होता है। जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित थे, 69 में ज्ञान में आए अहमदाबाद। वहां से बहुत सारे उनके प्रश्न, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट माइंड, रिसर्च ही कर रहे थे वहां, PhD। और रिसर्च का टॉपिक क्या था, हु इज द फर्स्ट मैन ऑफ अर्थ। इस दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति कौन है, ये उनके रिसर्च का टॉपिक था। और उसी समय ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आए। उसी समय कोर्स में इतने प्रश्न, बहन जी कहने लगी कि आप सारे प्रश्न बाद में पूछना, पर उसने कहा कि नहीं, मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, फिर उसने कहा ठीक है, मैं लिख के रखूंगा। 7 दिन के बाद प्रश्न पूछे, पर ढेर सारे प्रश्न। बहन जी ने कहा बड़ी दीदी से पूछो, सरला दीदी जी। उनको भी पूछे, सरला दीदी ने कहा कल रमेश भाई आने वाले हैं कलकत्ता से, उनको पूछना। रमेश भाई आए, रमेश भाई के पास ढेर सारे प्रश्न पूछे। रमेश भाई ने एक ही बात कही, क्या तुम्हें ये परमात्मा का रूप पसंद है, ज्योति बिंदु? उसने कहा हाँ। तो उसको याद करो अगले 3 दिन, जितना बुद्धि सूक्ष्म हो जाएंगी सारे उत्तर मिलते जाएंगे। पर फिर भी विद्रोही स्वभाव, वहां झगड़ा, फिर वहां बंद करा दिया, यहाँ आया, दादी प्रकाश मणि से मिला, यहां से गया, वापस आया, मुरलिया लेके गया, वहां से निकाला, दिल्ली, दिल्ली से उधर, दिल्ली से उधर, और बहुत कुछ। अतृप्त मन, और एक नई फिलॉसफी खड़ी की। और आप कहाँ हैं? फरार।
पर फॉलो करने वाले अभी भी बहुत है। उसके बाद में अट्रैक्शन, आकर्षण, वो अलग था। आकर्षण पहला था, ओके, आकर्षण हो गया। उसके बाद में 21 हो गए। वो भी हो सकता है एक कारण। ये तो कुछ चिंतन किए, और भी बहुत कारण हो सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ज्ञान को छोड़ने के कारण, सबसे पहला असंतुष्टता। लंबे समय से जब आत्मा असंतुष्ट रहती है, कमरे से असंतुष्ट, फैसिलिटीज से असंतुष्ट, सेवा से असंतुष्ट, सीनियर से असंतुष्ट, जूनियर से असंतुष्ट, भोजन से असंतुष्ट, हर चीज से असंतुष्ट, यहां से जाती है। एक दूसरा अपवित्रता, मन में अपवित्रता एंट्री करते ही फिर ये अच्छा नहीं लगता ज्ञान। तीसरा कोई आकर्षण, संसार का कोई आकर्षण खींचता है। अगला बोर्डम, बोर हो जाता है व्यक्ति, वही वही वही, थ्रिल चाहिए कोई, कोलू के बैल की तरह गुलगुल 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 कब तक घूमते रहे। इसलिए बाबा कहते हैं नवीनता के लाइट हाउस बनो। और नवीनता किस में आएगी? चिंतन में, ज्ञान से नवीनता आएगी। एकांत में जाओ, मौन में जाओ, चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, डेप्थ में जाओ, प्रश्न लिखो, और प्रश्नों के उत्तर अव्यक्त स्थिति में प्राप्त होंगे, किसी व्यक्ति से नहीं, अव्यक्त स्थिति में। नेक्स्ट, अकर्तव्य आचरण, ऐसा ही आचरण किया कि यहां से निष्कासित, यहां से निकालना पड़ा, ऐसे लक्षण ही ऐसे थे। अगला, एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाए लोगों के साथ, एडजस्टमेंट, लास्ट तक रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी पर्सनल लेवल पर। नेक्स्ट, लड़ाई, ऐसी भयंकर लड़ाई की बात मत पूछो। अगला, नाम मान शान की गुप्त और छिपी हुई लंबे समय की इच्छा जो अपूर्ण रह गई। अगला, निश्चय की कमी, इसके लिए अपने निश्चय को रोज अमृत वेला रिवाइज करना है। अगला, प्रभाव, किसी से, बाबा ने कहा किसी के भी प्रभाव में नहीं आओ, सबको सुनो भले, उनके विचार को भी समझो, पर बुद्धि से जज करो, अपनी बुद्धि से कि ये मुझे लेना है कि नहीं लेना है। जो लेना है वो लो, जो अच्छा नहीं लगा छोड़ दो। नेक्स्ट, भ्रमित हो जाना, बुद्धि नष्ट हो जाती है भ्रम होने के बाद। नेक्स्ट, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार की, माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है तो चला जाता है, और फिर उधर का सेवा करते करते उनका ही हो जाता है। नेक्स्ट, शरीर की बार बार बीमार पड़ते रहता है, शरीर ही साथ नहीं देता, क्या करे। नेक्स्ट, पैसा, लालच, इजी मनी, चीप मनी मिलने लगता है तो ये पसंद नहीं आता है फिर। नेक्स्ट, अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी। अगला, जिज्ञासा, क्या है पता तो चले, नहीं तो हम ही यहाँ बुद्धू ठहरे, बाकी सबको पता है। नेक्स्ट, हिसाब किताब खींच कर ले जाएगा, जैसे जैसे गाय का बच्चा अपने मालिक को ढूंढ लेता है, वैसे हिसाब किताब तुमको ढूंढ लेगा। नेक्स्ट, टू मच वेस्ट, बुद्धि में खाली निगेटिविटी भरी है। 5 मिनट भी बात करो ऐसे व्यक्ति से तो 5 मिनट में इतनी निगेटिव बातें सुना देता है कि दिमाग भारी हो जाता है, ये क्या सुना दिया। नेक्स्ट, बेटर ऑफर या बेटर एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, यहाँ हुआ ही नहीं अनुभव, वहां हो रहे तो क्यों ना, बड़ा लड्डू मिलने के बाद छोटा लड्डू कौन खाएगा। नेक्स्ट, हमारे साथ अन्याय हुए, हम आवाज उठाएंगे। अगला, ईगो। अगला, गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारा, दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे, ओ साथी दुख में ही सुख है छिपारे। दूर के पर्वत दूर ही रह के लगते सबको सुहाने, पास आकर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने। दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही लगते, पर वहां जाने के बाद फिर धीरे धीरे 1-2 साल के बाद सच्चाई पता चलती है, सोचते हैं वही ठीक था। कलिया समझे चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे, भैया रे साथी रे। ओम शांति। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें
समझे हमसे सुखी किनारे ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपा रे ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपा रे। भैया रे साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। दूर के पर्वत दूर ही रह कर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने। कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपा रे। भैया रे साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। ओ हे रामा ओ हे रामा, रात अंधेरी हे रामा, रात अंधेरी सोचे मन में है दिन में उजियारा। दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा ओ साथी, है शीतल अंधियारा। पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपा रे ओ साथी। साथी रे बंधु रे, साथी रे बंधु रे। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, धन वालों को चैन नहीं ये कैसी जग की धारा। एक दूजे को सुखी समझते सुख को सभी पुकारे ओ साथी, तुझ में ही सुख है छिपा रे ओ साथी, तुझ में ही सुख है छिपा।